तो ये रेशियो ऑफ सम एम टर्म एंड एन टर्म गिवन है एपी में एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर, सो दैट करना है एन एफ टर्न और एन एफ टर्म का रेशियो ये होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सम कहीं पर भी एपी में आपको सम लिखा हुआ दिख जाए तो ये मतलब समझो सम का फार्मूला ही अप्लाई होगा। ठीक है, सम में दो टर्म है, क्या है, एक टर्म है एम, ये रेशियो में है टर्म इक्वल किसमें, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ से एक चीज पता है कि जो एस एन होता है वो एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए ब्रैकेट एन माइनस वन और डी होगा। तो यहाँ पे जब पुट करोगे, यहाँ पे नंबर टर्म एम है तो आपको हो जाएगा एम बाई टू इन, ठीक है, और टू ए प्लस एन की प्लेस पे एम माइनस वन डी आपका डी होगा। इसी टाइप से यहाँ पे टर्म क्या एन, तो एन बाई टू टू ए प्लस ये आपका टू ए है, टू ए प्लस एन माइनस वन और ये आपका डी। आप यहाँ से ये देखोगे इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा तो आपको मिलेगा इक्वल में है एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ओके, फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका आएगा एम और टू ए प्लस एम माइनस वन, ये आपका डी हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे एन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट इक्वल एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एम एन है तो जब ट्रांसफर होगा तो एन एम हो जाएगा, क्योंकि एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एम एन के फॉर्म में है। जब इक्वल से ट्रांसफर होगा तो एन एम की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टू ए प्लस एम माइनस वन और ये डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। यहाँ पे नोट होगा आपका एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा एन अपॉन एन। तो आपको पता है एक पावर से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल सॉल्व होके ये आएगा आप कह सकते हो क्या आएगा, टू ए प्लस एम माइनस वन डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल, यहाँ पे एक पावर कैंसिल आउट हुई तो एक तो एम बचा हुआ है, यहाँ पे आपका एक एन बचा हुआ है। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायगोनल। जब डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये टू ए प्लस एन माइन टू ए प्लस यहाँ पे आपका होगा एम माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज।
एक इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एन। तो आप यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए एन का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a एन होगा प्लस ये m माइनस 1, ये आपका डी एन हो जाएगा, इक्वल इसी टाइप से 2am प्लस ये आपका n माइनस 1d, और ये m हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, इस टर्म को और इस टर्म को इधर लाना है 2mn को, और ये वाले टर्म को उधर ले जाना है। मतलब ये तो अपने प्लेस पे रहेगा, आप 2m ए एम को ला रहे हो तो पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट m माइनस 1 dn को आप उधर ले जा रहे हो तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका सेम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, क्या हम 2a कॉमन कर सकते हैं? जब आपने 2a कॉमन कर लिया यहाँ पे n माइनस m आएगा। सेम आपको क्या करना है, यहाँ से d कॉमन कर लेना है। जब d कॉमन करोगे तो आपका n माइनस 1m होगा माइनस m माइनस 1, यहाँ पे आपका n होगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्टेप आ गया है, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। 2a यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ मिस कर दिए मतलब पूरा क्वेश्चन ही प्रॉब्लम हो जाएगा। m का n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m n, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस n। अब यहाँ पे ये देखिए डबल टर्म है ब्रैकेट में और माइनस है, तो फर्स्ट हो क्या होगा एन एम, फिर ये माइनस माइनस प्लस एन होगा, यही तो मेन था। अब आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब ये जीरो हो गया तो आपको क्या मिलेगा, 2a एन माइनस एम डी। आप यहाँ से देखोगे ये पॉजिटिव एन है और माइनस का एम है, इस टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर दो। जब ट्रांसफर करोगे तो 2a इक्वल डी ब्रैकेट में n माइनस एम, और ये m माइनस एम। इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि डिवाइड में सेम है। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, बताइए यहाँ से क्या आएगा आपके। तो यहाँ से आपका 2a इक्वल डी हो गया। जब 2a इक्वल डी हो गया, अब यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये शो कर देंगे 2m इसके इक्वल होगा। अब आपको पता है ए एम अपॉन ए एन किसके इक्वल होगा, ए प्लस एम माइनस 1 डी के अपॉन, यहाँ पे क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। कहीं कहीं ए को टी भी लिख देते हैं, उससे कोई नहीं, एन टर्म की बात होती है।
तो आप ये कह सकते हो डी के प्लेस पे 2a। जब आप डी के प्लेस पे 2a पुट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यही कर दे, a प्लस m माइनस 1, डी के प्लेस पे 2a अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, डी के प्लेस पे 2a। फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए प्लस आ रहा है, एक टर्म आपका ये है और वन टर्म ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे ए है, क्यों ना हम एक कॉमन कर लें। जब आपका एक कॉमन हो गया यहाँ से, देखिए यहाँ से जब ए था, यदि तुम्हारे पास 5 रुपए थे और 5 रुपए तुम किसी और को दे दिए, क्या बचे, 0, पर यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो भाई ये था, ये कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा, m-1 और मल्टीप्लाई में 2। इसी टाइप से यहाँ पर भी आप कॉमन करेंगे तो 1 प्लस n-1 इंटू 2। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराओगे 2m माइनस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। आप देखोगे 2n तो रहेगा, जब -2 से +1 होगा तो आपका माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो ये 2m होगा ही, जब -1 से +1 होगा तो आपका -1, यहाँ से क्या होगा 2n माइनस 1। यही हमको प्रूव करना था, जो आपका ए एम या ए एन होगा, वो इस ए एम को कहीं कहीं टी भी नोट करते हैं, ठीक है। गिवन है पी टर्म ऑफ ए पी क्यू और क्यू टर्म ऑफ इज पी, प्रूव दैट nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n। ये हमको प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन है जो आपका ए पी टर्म है वो आपका क्यू है, तो आपको फार्मूला पता ही है, ए एन, ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस n के प्लेस पे आपका क्या है, क्यू पी है, तो ए ए ब्रैकेट पी माइनस 1 ब्रैकेट डी इक्वल क्यू। आप इसको इक्वेशन बंद कर लीजिए। सेम टाइप से जो आपका ए क्यू है वो क्या है, पी, तो सेम फार्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 और डी है वो आपका पी हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, सब
subtracting 2 फ्रॉम 1 से। तो 1 से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 1 वाला आपका पहले नोट होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और ये आपका d माइनस ब्रैकेट a प्लस q माइनस 1 d। यहाँ पे आपका हो जाएगा q माइनस p, q माइनस p। इस d का इनसाइड मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ भी आप d का इनसाइड मल्टीप्लाई कराओ, तो आपके पास आएगा a प्लस पी डी माइनस डी माइनस, यहाँ भी आप जब डी का मल्टीप्लाई कराओगे ए प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का आउटसाइड है तो ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई हो, ए क्यू डी माइनस डी इक्वल क्यू माइनस पी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनस है, ये टर्म है, तो माइनस का इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस पी डी माइनस डी जब इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए माइनस का क्यू डी और माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो अब यहाँ से आप ये कह सकते हो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी भी आपका ये माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस जीरो होता है। जब प्लस माइनस जीरो होता है, जो रिमेनिंग है क्या है, जो रिमेनिंग है आप उसको नोट कर लीजिए। रिमेनिंग में क्या बचा आपके पास, तो आप देखोगे पी डी माइनस क्यू डी इक्वल क्यू माइनस पी। यहाँ से आप डी कॉमन कर लीजिए, जब डी कॉमन करोगे आपका पी माइनस क्यू हो जाएगा। जरा आप ध्यान से यहाँ पे जब देखोगे ये आपका क्यू माइनस पी हो गया, ये टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में डिवीजन में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से देख पा रहे हो कि ये दोनों टर्म जो लिखे हैं वो सेम नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि ये p माइनस क्यू लिखा हुआ है और ये q माइनस पी लिखा है। तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस जब कॉमन होगा p माइनस क्यू हो जाएगा। तो p माइनस क्यू होगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट कर दीजिए। जब कैंसिल आउट हो गया तो d इक्वल माइनस है तो आपका माइनस आ गया, d की वैल्यू -1 आ गई। पुट कर दो क्वेश्चन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हो d के प्लेस पे -1, a प्लस p माइनस 1 और d के प्लेस पे -1, तो ये आपका माइनस इक्वल क्यू। तो a प्लस, अब आपको पता है कि यहाँ पे
प्लस है और यहाँ पे ये माइनस, तो आपका माइनस हो गया, माइनस पी माइनस वन इक्वल क्यू। ये टोटल उधर ट्रांसफर कर दीजिए, जब ट्रांसफर करोगे तो आएगा क्यू प्लस पी माइनस, ये आपका क्या आ गया ए। डी आपको पता ही है, हमको एन टर्म फाइंड आउट करना है, तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए की वैल्यू क्यू प्लस पी माइनस आर प्लस, क्या होगा, ए की वैल्यू क्यू प्लस पी माइनस आर प्लस, एन की वैल्यू आपकी एन ही रहेगी, डी की वैल्यू माइनस वन। आप क्या करो, माइनस वन का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो क्यू प्लस पी माइनस वन, ये प्लस माइनस माइनस एन माइनस, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के क्योंकि माइनस है ये प्लस है, समझो कोई स्टेप रह ना जाए आपको जो समझ ना आए, हम इतनी सारी मेहनत करेंगे। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया तो क्यू प्लस पी क्या नोट करोगे, क्यू प्लस पी माइनस वन। अब इन साइड माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस वन, तो यहाँ से ये माइनस और प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आएगा क्यू प्लस पी और माइनस है, यही हमको प्रूफ करना था। ये एन बना हुआ है, इस क्वेश्चन में गिवन है एम टर्म ऑफ एपी इक्वल वन बाई एन एंड एन टर्म इज वन बाई एम, सम फाइंड आउट करना है एम एन टर्म का इज हाफ ब्रैकेट में एम एन प्लस वन। तो आपको गिवन है कि जो सोल्यूशन पहले नोट करेंगे, ए ए एम है वो वन बाई एन होगा। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला पता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है। यदि यहाँ पे एन लिखा होगा तो आप यहाँ पे एन लिखोगे, यहाँ पे एम लिखा होगा तो आप एम लिखोगे। यहाँ पे क्या है एम, तो जब एम है तो यहाँ पे ए तो रहेगा ए प्लस एम माइनस वन और ये आपका डी इक्वल देन वन बाई एन। ये आपकी क्वेश्चन वन। सेम टाइप से ए एन इक्वल है वन बाई ए एम के, तो ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी इक्वल वन बाई एम। ये आपकी क्वेश्चन वन थी, ये क्वेश्चन आपकी टू हो गई। यहाँ नोट करो कि सब्ट्रैक्ट, अब आपको सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्टिंग टू
फ्रॉम 1। जब 1 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है कि आपकी ये 1 पहले लिखी जाएगी, तो आपका a प्लस m माइनस 1 d इक्वल 1/m होगा। अरे सब्ट्रैक्ट कराना है ना, a प्लस m माइनस 1 ये d, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल 1/n माइनस 1/m। आपको यहाँ पे माइनस और d का मल्टीप्लाई कराना है, तो ये तो ये रहेगा। जब d का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका एम डी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस डी, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी आप डी का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका एन डी माइनस डी हो जाएगा इक्वल, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए एम एन। जब आपका एलसीएम एम एन हो गया तो यहाँ पे ओनली एन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, एम से। यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई होगा। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ए प्लस, इस वाले टर्म को सेम नोट करें, ए प्लस एम डी माइनस डी। माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, सेकेंड टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन माइनस एन डी, माइनस माइनस प्लस डी इक्वल, ये आपका m माइनस 1 अपॉन एम एन रहेगा। आप यहाँ से ये देखोगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो गया तो आपका एम डी माइनस एन डी इक्वल एम माइनस ए बाई एम एन हो गया। डी कॉमन कर लीजिए, जब डी कॉमन हो गया एम माइनस एन इक्वल एम माइनस एन बाई एम एन। डी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो डिवीजन में हो जाएगा एम माइनस एन बाई एम एन इंटू एम माइनस एन। तो आप देख रहे होंगे इस टर्म से ये टर्म और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो डी इक्वल 1 अपॉन एम एन होगा। अब क्या करो, डी की वैल्यू पुटिंग कर दो इक्वेशन 1 में। तो जब इक्वेशन 1 में करोगे तो आपका वैल्यू ए की फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ करो, नोट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करोगे डी के प्लेस में एम एन, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 और डी के प्लेस में 1/एम एन इक्वल 1/n। तो आप देख रहे होगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ए तो ए रहेगा केवल, क्योंकि इस टर्म में ब्रैकेट में है, तो m अपॉन
एम एन माइनस 1/mn होगा इक्वल 1/n। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल 1/n। इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए 1/n को, a माइनस 1/mn इक्वल 1/n माइनस 1/n। आप देखोगे ये दोनों टर्म है सेम, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ से जीरो, तो जीरो इक्वल a माइनस 1/mn। तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव होगा, a इक्वल 1/n। ओके, यहाँ से आपका ये सॉल्व हो गया, पर हमको अभी प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि एस एन इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये d हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे टर्म क्या है एम एन है, तो n प्लस में एम एन लिखेंगे, यहाँ भी आपका mn/2 होगा, 2 इंटू यहाँ पे 1/mn प्लस यहाँ पे mn माइनस 1 और d की वैल्यू 1/mn। 1/mn का इसमें मल्टीप्लाई कराइए आप, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा एस एम एन इक्वल mn/2 और ये हो जाएगा 2mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn। इतनी बात समझ आई। अब आप यहाँ से देखो, इस टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इस टर्म से ये कैंसिल आउट हो गया तो आपको अब क्या आएगा एस एम इक्वल n/2 और ये हो जाएगा आपका 2mn प्लस 1 माइनस 1/mn। इस ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लीजिए, एन mn/2 जब एलसीएम क्या होगा mn होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा जब एलसीएम लोगे, एलसीएम यहाँ भी mn है यहाँ भी mn, तो केवल आपका नोमिनेटर 2 आ जाएगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपका mn है, यहाँ भी mn यहाँ पर भी माइनस। अब +2 और -1 तो कितना आएगा mn/2। आप यहाँ से देखोगे mn प्लस 1 आएगा, +1 और -2 क्या होता है 1, तो यहाँ से आपका क्या आ गया प्लस का 1, तो mn प्लस 1/2 नहीं mn। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इस mn से ये mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एस एम इक्वल, यहाँ भी 1 आएगा यहाँ भी 1 आएगा कि 1/2 हाफ
एम एन 1/2 हाफ एम एन प्लस 1, यही हमको शो करना था। ये आपको एपी गिवन है 17, 14, 11 डॉट डॉट -14। आपको फाइंड करना है, 6 टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड। तो जब ये आप देखोगे कि ये आपकी एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू कितनी है -40, और डी कितना है, डी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप डी फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 14 -17 होगा, 14 -17। तो आप चाहें इस टाइप से नोट कर लो, कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1। तो A2 मतलब 14, A1 मतलब 17, तो D इक्वल -3, डी की वैल्यू -3 हो गई। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला होता है, कहीं कहीं एंड की जगह लास्ट भी बोलते हैं, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है L माइनस N-1 और D। L की वैल्यू है आपके पास -40 माइनस N है 6 -1, D है -3, -40 माइनस ये क्या हो जाएगा 5, -40, तो -5 और 40 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 15, -40 माइनस माइनस +15। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -25। जो लास्ट से टर्म होगा वो -25 टर्म होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपका लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 टाइम्स आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि जो एपी है 5, 15, 25, ठीक है, विल बी 3130 मोर देन इट्स 31 टर्म। तो कितने टर्म होंगे, तो पहले आप एपी नोट करो जो गिवन है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहूँगा। इन्होंने गिवन किया है 5, 15, 25। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे आपका ए की वैल्यू कितनी होगी 5, और कॉमा डी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, और ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। तो डी होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 15, उसमें आप 5 माइनस कर दोगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। डी को और क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 130 मोर, यदि 130 ऐड कर दो 31वें टर्म में, तो कौन सा
आपका नंबर कौन से नंबर का टर्म होगा। तो पहले हम A31 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। जब A31 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो आपको ए एन इक्वल पता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो एन की प्लेस पे 31 इक्वल ए कितना है आपका 5 प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस वन, डी आपका 10। तो आप यहाँ से देखोगे ये 5 हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका 10 हो गया। तो ये 5 प्लस 300, तो आपका आ गया 305। ये आपकी A30 की वैल्यू है। तो आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि पहले जो इन्होंने गिवन किया है उसको आप नोट कर लो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। 130 मोर देन इट्स 31 टर्म। तो 31 टर्म मतलब 130 मोर है, मोर देन है A31 का। तो ये कह रहे हैं विच कौन सा टर्म होगा। तो भाई ये कौन सा टर्म होगा जो A31 से, जो A31 से 130 मोर होगा। तो हमको तो पता नहीं, तो हम मान ले रहे ए एन टर्म होगा। आपको ए एन की अभी फार्मूला बताया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल A30 130, A31 की वैल्यू आ रही 305। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ डी की वैल्यू 10 इक्वल, यहाँ भी इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5 3 4। अब ये 5 इसके साथ ऐड है, ट्रांसफर कर दीजिए। जब ट्रांसफर करोगे तो एन माइनस वन इंटू 10 इक्वल 435 माइनस 5 होगा। इससे सेपरेट करा दो, 430 हो जाएगा। तो आपका n माइनस वन और मल्टीप्लाई में 10। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में जब 10 है तो ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 430 डिवाइडेड 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल 43। वन उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में, यहाँ पे तो उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल 44। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो हम ये कह सकते हैं हेंस जो आपका 40th टर्म होगा, जो 40th टर्म है ऑफ एपी, ऑफ गिवन एपी, क्योंकि इसमें ही तो बात हो रही ऑफ गिवन एपी, वो क्या होगा, इज 130 मोर होगा, मोर देन इट्स 30th टर्म। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, जो
आपका 44 नंबर होगा, वो 31 नंबर में 130 ऐड करोगे जब इक्वल आएगा। मतलब ये कह सकते हैं ए, यहाँ से सिंपल देखिए, बस समझा रहा हूँ, ये आपको यहाँ लिखना नहीं। हम ये कह सकते हैं कि A44 और A30 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है नंबर का, वो आएगा 130। ठीक है, ये है इसका कहानी। क्योंकि A44 ज़्यादा होगा 130 किससे, A31 से।